आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। लोग कहते हैं भाई मूवी का न्यूट्रल होना जरूरी है। मेरा सवाल उनसे है, दुनिया की कौन सी ऐसी ग्रेट मूवी है जो न्यूट्रल है? आर्ट हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। शिंडलर्स लिस्ट न्यूट्रल नहीं है, हैदर न्यूट्रल नहीं है, तो फिर धुरंधर 2 से ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो? पहले प्रोपेगेंडा का भूत उतारते आइए। ऑक्सफोर्ड कहता है इंफॉर्मेशन स्प्रेड टू प्रमोट ए कॉज। इसमें झूठ होना जरूरी नहीं है। अगर हम अपने देश की कल्चर और स्ट्रेंथ सेलिब्रेट करें तो वो नेशनल आइडेंटिटी प्रमोशन है, प्रोपेगेंडा नहीं। प्रोपेगेंडा वो होता है जो डिसेप्शन से दिमाग कंट्रोल करे, जैसे नाजी जर्मनी की मूवीज जो थी। साइकोलॉजी समझिए, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। जब स्क्रीन पर देश जीतता है तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स फायर होते हैं और हमें डोपामिन मिलता है। हम इतने इनसिक्योर हो गए हैं क्या कि अपनी ही जीत हमें प्रोपेगेंडा लगने लगे? अब उन लोगों की बात करते हैं जो हॉलीवुड की कस्में खाते हैं। पेंटागन एक डेडिकेटेड लाइसेंस ऑफिस है जो 1948 से हॉलीवुड के साथ एक्टिवली कोलैबोरेट करता है। ये स्क्रिप्ट्स को शेप कर रहा है। उन्होंने कम से कम 2500 से ज़्यादा मूवीज़ को डायरेक्टली सपोर्ट किया है। स्क्रिप्ट उनके पास आती है, वो चेंजेस सजेस्ट करते हैं, और अगर मिलिट्री को पॉजिटिव लाइट में नहीं दिखाया तो वो सपोर्ट डिनाई भी कर देते हैं। टॉप गन 1986 वाली मूवी के वक्त नेवी का रिक्रूटमेंट बजट $31 मिलियन था। कितना? $31 मिलियन। और रिक्रूटर्स सिनेमा हॉल के बाहर बैठे थे। दोगलेपन की हद देखो। जब हॉलीवुड पेंटागन के साथ मिलकर फिल्म बनाए तो वो स्ट्रेटेजिक एंटरटेनमेंट। जब इंडिया अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की फिक्शनल स्टोरी सुनाए तो वो नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा। धुरंधर 2 को जियो स्टूडियोज ने बनाया है, किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने नहीं। फिर भी लेबल हम पर लगता है, क्यों? सिनेमा हमेशा अपने वक्त का मिरर बताता है। पहले बात करते हैं हकीकत की। सार का दर्द और रॉ सेक्रीफाइस था क्योंकि देश 1962 के ट्रॉमा में था। 1990s बॉर्डर डिफेंसिव हीरोइज्म का जमाना था, डायलॉग हैवी और इमोशनल स्टोरी टेलिंग। 2019 उरी गेम बदला, देश ने प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स और सर्जिकल प्रिसिशन को एक्सेप्ट किया। और अब 2026 धुरंधर। आज का भारत टेक्नो थ्रिलर एस्पिनॉज का है, ग्रे कैरेक्टर्स और इंटेलिजेंस वॉरफेयर। ये मूवीज का दौर बदलने से पहले भारत की जियोपॉलिटिकल रियलिटी बदल गई है। पहले हम बेचारे बनते थे, अब जवाब देना जानते हैं। सॉफ्ट पावर की बात करते हैं अब। जोसेफ नेर ने सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट दिया था, एक देश की एबिलिटी दूसरे को अट्रैक्ट करने की। यूएसए मार्वल मूवीज से अपनी ग्लोबल इमेज बनाता है। साउथ कोरिया के ड्रामा और बीटीएस को यूएन भेजकर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री खड़ी कर रहा है। चाइना और टर्की वुल्फ वॉरियर और एर्तुगल जैसे गवर्नमेंट एंडोर्स कंटेंट ग्लोबली हिट है। वर्डिक बड़ा साफ है, इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा, इट्स सिनेमैटिक इंस्पिरेशन। धुरंधर 2 वही करती है जो दुनिया की हर ग्रेट मिलिट्री फिल्म करती है, अपनी देश की कहानी अनअपोलोजेटिकली सुनाना। अगर हम अपनी कहानी खुद नहीं सुनाएंगे तो कोई दूसरा उसे अपने हिसाब से लिखेगा। चूज योर नरेटिव वाइजली। आपको क्या लगता है, कॉन्फिडेंट इंडिया से डर लग रहा है या गर्व हो रहा है? कमेंट में बताओ। सब्सक्राइब करो बातें विद आकाश। जय हिंद, जय भारत।